हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज हम क्लास 8 चैप्टर 6 सिविक्स के अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये जो जुडिशियरी है जहाँ पे आपका कोई भी क्राइम करता है या कोई भी डिस्प्यूट्स होता है या कोई भी झगड़ा होता है जहाँ पे निपटारा होता है, उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी है। एक सिविल प्रोसीडिंग्स होता है, एक क्रिमिनल जस्टिस होता है जिसमें आपका जो मेनली मर्डर वगैरह या फिर कोई बड़ा जो इवेंट होता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उसके अगेंस्ट में जहाँ पे आपका प्रोसीडिंग्स चलता है या जजमेंट चलता है उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बोला जाता है। सो इसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन allows every individual accused of death to be given fair trial. So it is option A. Okay, option A, it is of crime. Okay, accused of crime. Dash, second question, dash records statement of witnesses when a crime has been committed. तो कौन रिकॉर्ड करता है विटनेस के स्टेटमेंट्स को? दैट इज पुलिस। पुलिस इनिशियली आपके जो विटनेसेस होते हैं उसको रिकॉर्ड में लेता है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन क्या? इट इज़ ए ओपिनियन। ओके, अपना एक ओपिनियन देना पड़ता है पुलिस को कि इस तरह से ये हुआ है। बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। जजमेंट नहीं होगा इसमें, ओपिनियन होगा। ओके, डेस ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees that every arrested person must have certain fundamental rights. कौन सा आर्टिकल ये बताता है अरेस्टेड पर्सन्स का एक फंडामेंटल राइट होता है, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। उसको टॉर्चर नहीं किया जा सकता, उसको कोई किसी भी तरह से मारपीट नहीं किया जा सकता। ये कौन आर्टिकल के तहत है? ये 22 के तहत है। राइट, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Dash cannot be called to police station in order to ask questions only. कौन नहीं बुलाया जा सकता? किसको नहीं बुलाया जा सकता? इट इज़ वुमेन। ओके, लेडीज़ को नहीं बुलाया जा सकता। सो सेकंड ऑप्शन वुमेन इज द राइट आंसर, बी। ओके, ऑप्शन बी। विदिन 24 hours of arrest an accused has to be presented before a magistrate. ओके, एक magistrate के सामने उसको पेश करना पड़ता है विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर। राइट, एन एक्यूज्ड कैन नॉट बी डैश ड्यूरिंग हिज और हर टाइम ऑफ अरेस्ट। एन एक्यूज्ड कैन नॉट बी मिसट्रीटेड। ओके, गिवन फूड कैन नॉट बी, ऐसा नहीं किया जा सकता। इंटरप्रिटेड ये नहीं हो सकता, आइसोलेटेड ये नहीं सकता, ये मिसट्रीटेड। ओके, उसको मिसट्रीट नहीं किया जा सकता, उसके साथ मारपीट या फिर कुछ भी ऐसा क्या नहीं जा सकता। ओके, मेमो ऑफ अरेस्ट विल बी प्रिपेयर्ड व्हेन ए पर्सन इज अबाउट टू बी अरेस्टेड। ओके, उसको जब अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट वारंट एक प्रिपेयर किया जाता है, अरेस्ट टू बी अरेस्टेड। ओके, तो अरेस्टेड होगा। नेक्स्ट, द फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ऑफ एन एक्यूज शुड बी नोटिफाइड विद इन डेज आवर्स आफ्टर देयर अरेस्ट। ओके, अरेस्ट के कितने घंटे के अंदर नोटिफाई किया जाता है कि अरेस्ट हुआ है? कितना है? सो द आंसर इज ऑप्शन ए, 8 to 12 hours. ओके, 8 to 12 hours. Lawyers are given the opportunity to dash all the witnesses in the court. Lawyers are given opportunity to cross examine. ऑप्शन बी, क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलता है सभी जो लॉयर्स हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट, द एडवोकेट्स हु प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड मतलब जिसके अगेंस्ट में क्राइम, जिसने क्राइम किया है। एक्यूज्ड मतलब जिसके क्राइम किया है ये माना जाता है जिसने क्राइम किया है ये माना जाता है, उसके अगेंस्ट, उसके सपोर्ट में या उसका जो वकील होता है उसको क्या बोला जाता है? इज डिफेंस लॉयर। वो अपने क्लाइंट को या अपने जो बंदा है जिसके
साथ में वो लड़ रहा है, जिसके के लिए उसको डिफेंड करता है, तो डिफेंस लॉयर। ओके, द टर्म यूज्ड फॉर द पर्सन हु इज ट्राइड बाय द कोर्ट फॉर ए क्राइम इज कॉल्ड एक्यूज्ड। जिसको ट्रायल में लिया जाता है उसको एक्यूज्ड बोला जाता है। ठीक है। What refers to any act that the law defined as crime? What refers to any act that laws defined as crime? कौन सा एक्ट को what refers to any act, तो ऑफेंस उसको किया जाता है। जनरली आप सुने होंगे उसने जो ऑफेंस किया है, यानी कि जो क्राइम किया है या जो काम किया है। ओके, तो ए पर्सन हु इज कॉल्ड अपॉन इन कोर्ट टू प्रोवाइड फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ what or he or she has seen, heard or know, मतलब जो किसी भी घटना घटने के बारे में जानता है, देखा है, सुना है, उसको बुलाया जाता है, उसको बोला जाता है विटनेस। ओके, वो उस केस को बारे में बताता है कि क्या हुआ है, सच है झूठ है, क्या है, उसके बारे में बताता है, उसको विटनेस बोला जाता है। व्हाट इज द एक्ट ऑफ कीपिंग द एक्यूज्ड इन कस्टडी बाय पुलिस? पुलिस जब एक्यूज्ड को कस्टडी में रखता है उसको डिटेंशन बोला जाता है। और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि किसी भी इसको लड़ने के लिए जो भी क्राइम किया है या नहीं किया है, जो भी है जिसको हमने पकड़ा है किसी भी क्राइम के लिए, तो उसको अपना लाइफ बचाने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए पूरा अधिकार है। ठीक है, इस पर आर्टिकल 21। ओके, सो व्हाट आर द 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 की प्लेयर कौन होता है? जो पुलिस जो क्राइम को पहुंचता है और अरेस्ट वगैरह करता है, कौन गलत है सही है उसको हिसाब में लेके हुए अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ता है। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो जिसके अगेंस्ट में कुछ क्राइम हुआ है, मतलब जो पीड़ित है उसको उसका केस जो लड़ता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जो जिसने क्राइम किया है ये माना जाता है पुलिस के हिसाब से, तो उसके सपोर्ट में जो लड़ता है वकील वो डिफेंस लॉयर, और जज जो डिसीजन सुनाता है। और आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एवरी अरेस्टेड पर्सन द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन कस्टडी। कस्टडी में उसको इल ट्रीट ना किया जाए, ये आर्टिकल 22 बताता है। उसके अलावा भी 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, ये सब भी आर्टिकल 22 के तहत आता है। राइट, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, थैंक यू।